तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का टॉपिक अपना। और आज की क्लास है अपनी, आज का टॉपिक है अपना क्या कि किसी वस्तु, तत्व या परमाणु पर आवेश, किसी वस्तु, तत्व या परमाणु पर आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एटम, एनी एलिमेंट और एनी सब्सटेंस, यानी किसी पदार्थ पर हमको आवेश कैसे जनरेट होता है या चार्ज किस तरीके से जनरेट होता है वो पढ़ेंगे बेटा आज की क्लास में। तो देखिए किस तरीके से आपको एलिमेंट्स पता है बेटा, 1 से लेकर के 10 तक के एलिमेंट्स की अगर बात करूं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सबको मालूम है आप सबको। तो देखिए बेटा मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एक एलिमेंट में ले रहा हूं, जैसे एटम पर मैं अगर चार्ज फाइंड कर लेता हूं, परमाणु पर मैं अगर चार्ज फाइंड कर लेता हूं, तो उसी प्रकार से मुझे तत्व पर या उसी प्रकार से किसी वस्तु या पदार्थ पर भी मैं आवेश ज्ञात कर सकता हूँ, क्योंकि कोई वस्तु जो होती है वो किससे मिल करके बनी होती है, परमाणुओं से। तो जैसे आवेश परमाणु पर उत्पन्न किया जा सकता है, एटम पर चार्ज जनरेट किया जा सकता है, वैसे ही हम लोग चार्ज किस पर जनरेट कर सकते हैं, किसी सब्सटेंस या किसी ऑब्जेक्ट पर हम लोग चार्ज जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए बेटा मैंने एक एग्जाम्पल लिया, सपोज दैट नियॉन, ये क्या है नियॉन। आपको मालूम है कि 10 जो है इसका क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर और 20 इसका क्या है बेटा मास नंबर। एटॉमिक नंबर यानी कि ये Z है और ये आपके पास में क्या है मास नंबर यानी कि कैपिटल A से मैं इसको रिप्रेजेंट किया। अच्छा अगर आपसे बात करूं बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है इसके अंदर, तो देखिए मैंने क्या किया, अगर मैं यहाँ बात करूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा इसके अंदर आपको मालूम है 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स पूछूंगा तो क्या बताओगे, तो लास्ट क्लास में हमने बेटा पढ़ चुका है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, जिसके मैग्नीट्यूड को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया था कल, ई से रिप्रेजेंट किया था। लास्ट वीडियो में मैंने उसको किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा और इलेक्ट्रॉन के नेचर की बात करते हैं तो हम लोग क्या लगा देते हैं बेटा माइनस, तो कितना चार्ज आएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स पर, आपको सर माइनस का 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, क्लियर बिल्कुल। अच्छा तो आप और इसको और क्या लिख सकते हो बेटा कि माइनस का 10, इसको मैं अगर क्या मान लेता हूँ वापस से क्या लिख दूँ, इसको अगर ई लिख दूँ तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 10e। अच्छा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की अगर मैं बात करूँ बेटा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितना है इसमें 10 है। तो किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन के क्या होता है इक्वल होता है। अच्छा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है बेटा 10, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होगा सर, वैसे ही निकालेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 10, बिल्कुल उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सिंगल प्रोटॉन के चार्ज से, वो कितना होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो मैं यहाँ जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लगाया बेटा माइनस लगाया, प्रोटॉन के लिए मुझे यहाँ पर माइनस नहीं लगाना। अच्छा तो QP कितना आएगा सर, ये 10 हो गया, बिल्कुल बेटा इसको क्या लिख सकते हो आप सर ई लिख सकते हैं, तो ये जाएगा बेटा आपका ई। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं टोटल चार्ज कितना आएगा तो आप क्या करोगे, तो टोटल चार्ज के लिए बेटा इलेक्ट्रॉन के चार्ज और प्रोटॉन के चार्ज को क्या कर देते हैं हम लोग ऐड कर देते हैं। सर इसमें तो न्यूट्रॉन भी है, तो न्यूट्रॉन का चार्ज आप लोग क्यों नहीं इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, तो बेटा न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, तो न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज है, न्यूट्रॉन मैंने आपको पढ़ा के आ चुका कितना होता है 0, तो न्यूट्रॉन जो है वो चार्ज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इसलिए हम लोग न्यूट्रॉन्स के थ्रू जो है चार्ज बॉडी पर जनरेट नहीं होता या उसको इंक्लूड हम लोग नहीं करते। तो टोटल चार्ज ऑब्जेक्ट पर कितना आएगा सर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस का 10 इंटू ई, माइनस का 10e। अच्छा और चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स कितना है ऑब्जेक्ट पर, प्लस का 10e, बहुत बढ़िया। टोटल चार्ज कितना आया बेटा, तो आप क्या लिखोगे सर 0 कूलम आया, टोटल चार्ज कितना आया 0 कूलम, यानी कि ऑब्जेक्ट पर कोई भी चार्ज जनरेट नहीं हुआ। इसका मतलब क्यों नहीं हुआ, आपने देखा बेटा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के क्या होता है इक्वल होता है, यानी कि किसी भी एटम की अगर मैं बात करूंगा तो कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है बेटा न्यूट्रल होता है। कल मैंने आपको बताया था कि जिस पर कोई चार्ज नहीं होता उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा
न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी कि उसको क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। इलेक्ट्रिकली वो पार्टिकल क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो आप क्या बताओगे, किसी भी एटम को देख करके आप क्या बता सकते हो कि वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जैसे हमने देखा नियॉन का, नियॉन पर चार्ज कितना आया सर, 0 आया, कोई चार्ज नहीं आया, इसलिए वो क्या है, न्यूट्रल है यानी कि उदासीन है। इसी टाइप से कोई भी एटम जो होता है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए उनके ऊपर चार्ज कितना होता है, 0 होता है। कल आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करे कि बेटा कार्बन एटम पर चार्ज बताइए, कि फाइंड द चार्ज ऑन कार्बन, तो कार्बन एटम के अंदर भी आपका इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा। तो कार्बन पर भी जो आवेश है या चार्ज है कितना रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, ऐसे अगर आपसे कोई ऑक्सीजन पर आवेश पूछ ले तो सर जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है, 16 इसका एटॉमिक 8 इसका एटॉमिक नंबर है, 16 इसका मास नंबर है। इलेक्ट्रॉन कितने सर 8 हो गए, अच्छा प्रोटॉन कितने सर 8 हो गए, चार्ज कितना आएगा सर 0 आएगा, क्योंकि कोई भी आप एटम ले लीजिए है ना, तो कोई भी एटम जो होता है बेटा वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होने के कारण जितना उसमें पॉजिटिव होता है उतना उसमें नेगेटिव होता है, इसलिए उस पर कोई आवेश नहीं होता। चलिए बहुत अच्छा। अब मैंने क्या किया बेटा, एक काम देखिए, मैंने जो आपको नियॉन गिवन है उसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि कर ली, उस पर 1 इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली बेटा, वृद्धि कर दी, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन मैंने उसके ऊपर इंक्रीज किया, किस पे, नियॉन पे। 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया बेटा, इंक्रीज किया है, ध्यान रखना बेटा, ऐड किया है मैंने 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इंक्रीज किया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नियॉन के ऊपर जब मैंने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए सर, 11 हो गए। अच्छा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रहे सर, हमने प्रोटॉन्स में ना कोई ऐड किया है ना कोई इसको रिमूव किया है, तो प्रोटॉन तो कितने रहेंगे सर, 10 ही रहेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन मैंने एक आपको मालूम है ऐड कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना हो जाएगा सर, जैसे यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन थे तो माइनस का 10 ही हुआ था, यहाँ पर 11 आपके इलेक्ट्रॉन है तो माइनस का 11 इंटू ई हो जाएगा, या 11 ई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, प्रोटॉन्स का चार्ज, जैसे प्रोटॉन का चार्ज बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 10 है, उसके लिए क्या यूज करते हो आप, यूज करोगे, तो वो तो आपका वही रहेगा। अच्छा, इस कंडीशन में अगर मैं आपसे पूछूं टोटल चार्ज कितना होगा, तो आपको मालूम है बेटा इन दोनों का अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, माइनस का 11 इंटू ई प्लस का 10 इंटू ई कितना आएगा, माइनस का 1 इंटू ई आएगा। तो क्या नजर आ रहा है आपको कि 1 इलेक्ट्रॉन बेटा जब आपने ऐड किया था तो बॉडी पर कौन सा नेचर का चार्ज आ रहा है, नेचर अगर आपसे पूछे तो क्या बताओगे सर, नेगेटिव आ गया। अच्छा, ये क्या आ गया बेटा, नेगेटिव आ गया। कितना अमाउंट आया चार्ज का, तो ये अमाउंट है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ का 19 कूलम। वेरी गुड। अगर यहाँ सर हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे होते तो क्या होता, तो बेटा आपको मालूम है यहाँ पर 12 होता, तो 12 इंटू ई, ये 10 इंटू ई, तो 12 में से 10 माइनस करते तो यहाँ पर कितना आता, माइनस का 2 ही आता। तो क्या पता लग रहा है बेटा कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पर माइनस का 2 ही आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो माइनस का 1 ई आया, 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो माइनस का 4 ही आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो माइनस का 5 ई इंटू ई आएगा। समझ में आ रहा है आपको कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर या इलेक्ट्रॉन की वृद्धि करने पर वस्तु या पदार्थ पर कौन से नेचर का चार्ज जनरेट होता है, नेगेटिव, यानी कि बेटा ऋणात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, और अमाउंट कितना होता है, तो वो सर डिपेंड करता है कि आप कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो। अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो 2 तो यहाँ पर 2 ई आ जाएगा, मतलब 2 इंटू ये कर देंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से समझ में आ गया कि बॉडी पर नेगेटिव चार्ज कब जनरेट होता है, जब उस पर हम लोग इलेक्ट्रॉन की वृद्धि करते हैं। चलिए आगे हम लोग बेटा एक काम मैंने और किया कि अब नियॉन के ऊपर मैंने 1 इलेक्ट्रॉन की कमी कर दी, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन मैंने क्या कर दिया बेटा, रिमूव कर दिया। 1 इलेक्ट्रॉन मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट से रिमूव कर दिया, या नियॉन पर एटम जो है उससे मैंने 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। बहुत बढ़िया सर। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हूं, पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे, 10। 1 इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 9 हो गया सर। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हुआ, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं उसमें कोई चेंज नहीं कर रहा, वो कितने रहेंगे, 10 ही रहेंगे। अच्छा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अगर आप देखोगे, चार्ज ऑन टोटल इलेक्ट्रॉन, तो 9 मल्टीप्लाई क्या कर दोगे बेटा, ई, और नेचर के लिए क्या लगा दोगे, माइनस लगा देंगे। अच्छा, प्रोटॉन का चार्ज देखोगे तो प्रोटॉन का चार्ज तो कितना रहेगा सर, वो तो 10 ई रहेगा। बहुत बढ़िया। टोटल चार्ज अगर बेटा फाइंड करोगे तो टोटल चार्ज कितना आने वाला है सर, टोटल आएगा माइनस का 9 इंटू ई और प्लस का 10 इंटू ई। ऐड करेंगे तो कितना आएगा सर, प्लस का
1 इंटू ई आएगा। अच्छा, यानी कि नेचर कैसा आया बेटा, पॉजिटिव। कब आया ये पॉजिटिव नेचर, यानी कि धनात्मक प्रकृति आवेश की, कब आई, ये आई सर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने पर, यानी कि जब हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया या इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला था तो क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक आवेश उत्पन्न हो गया। वही मैं बात करूं बेटा मैग्नीट्यूड की, तो आपको मालूम है, देखो एक इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव किया तो यहाँ पर क्या आया, 1 इंटू आया। अच्छा, मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा होता या 2 इलेक्ट्रॉन की कमी कर रहा होता तो यहाँ पर कितना आ जाता सर, यहाँ पर आता 2 इंटू ई आ जाता। अगर मैं यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की कमी कर रहा होता तो 3 इंटू ई आ जाता। समझ में आ रहा है बेटा आपको। तो यहाँ मैग्नीट्यूड किस बात पर डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, ठीक है, और नेचर कैसा रहता है, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करेंगे या इलेक्ट्रॉन की कमी करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पर तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और जब इलेक्ट्रॉन की हम लोग वृद्धि करेंगे या ऐड करेंगे तो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। क्लियर है। और जब इलेक्ट्रॉन की इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट नहीं करेंगे, यानी कि ना हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं ना हम लोग रिमूव कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है, तो वहां पर क्या रहेगा बेटा, चार्ज 0 आएगा, यानी कि वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकली उदासीन रहेगा, यानी कि वो न्यूट्रल रहेगा। इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इलेक्ट्रिकली नेगेटिव हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करोगे तो इलेक्ट्रिकली वो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। क्लियर है आपको। अच्छा, एक बात और देखिए बेटा, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या सीखने को मिला आपको कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के क्या है, इक्वल है, तो कोई चार्ज उस पार्टिकल में या उस ऑब्जेक्ट में नहीं होता। अच्छा, जब यहाँ से सेकंड से क्या समझ में आया कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा होते हैं, तो बॉडी पर या ऑब्जेक्ट पर कौन सा चार्ज जनरेट होता है, सर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या किससे अधिक होती है तो ऑब्जेक्ट या वस्तु पर ऋणात्मक प्रकृति का नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। अच्छा, यहाँ से क्या सीखने को मिला, सर यहाँ से मिला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है बेटा, 9, प्रोटॉन का कितना, 10, कौन ज्यादा है, प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम होती है तो बॉडी पर या ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनावेश उत्पन्न होता है। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि कब ऑब्जेक्ट पर चार्ज जनरेट होता है। इन 2 स्थितियों में चार्ज जनरेट होता है। कौन सी स्थिति, या तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि करो या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी करो। अच्छा, आप दोनों ही चीजों से आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कितना चार्ज जनरेट होता है। तो एक फॉर्मूला अगर मैं बनाऊं बेटा तो Q इज इक्वल टू, यहाँ आपका आ रहा है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इनटू क्या आ रहा है, E आ रहा है। अच्छा, इस फॉर्मूले के बारे में, अच्छा देखिए, जब आपने इलेक्ट्रॉन की वृद्धि की, जब आपने इलेक्ट्रॉन की वृद्धि की है, ऐड किया है इलेक्ट्रॉन, तो N क्या बन जाएगा सर, ये नंबर ऑफ एडिंग इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जोड़े गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, जोड़े गए इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई बेटा, ठीक है। अच्छा, और जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो ये N क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि बाहर निकाले जा रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखोगे बेटा, निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, बाहर निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्लियर है आपको, बिल्कुल। अच्छा, एक बात बेटा कि ये N का मान जो है आपको नजर आ रहा है कि ये निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या है और जोड़े गए इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक पार्टिकल है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो कि आधा इलेक्ट्रॉन होगा। आपने सुना है क्या कभी आधा इलेक्ट्रॉन, 3/2 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से हो सकता है क्या? तो बेटा ये बिल्कुल इसी तरीके से नहीं हो सकता। तो आप लोग यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिए इस फॉर्मूले में कि जो n है, इस n का मान हमेशा 1, 2, 3, 4, 5 मतलब एक पूर्णांक नंबर होगा, एक पूर्ण संख्या होगी। कभी भी जो है इसका मान नहीं होगा क्या 1/2, 3/2 इस तरीके से, यानी कि पॉइंटों में इसका वैल्यू कभी भी पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखिएगा बेटा, n का मान कभी भी पॉइंटों में पॉसिबल नहीं है। और रही बेटा e की बात, तो e आप जानते हो सर ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है,
ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन जोड़े जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाएंगे, जोड़े जाएंगे, तो नेचर हम लोग नेगेटिव बता देंगे, और जब इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाएंगे या इलेक्ट्रॉन की कमी की जाएगी तो हम लोग पॉजिटिव नेचर बता दिए जाएंगे। तो नेचर निकालना आप लोग सीख जाओगे बेटा, मैग्नीट्यूड निकालना आप सीख जाओगे। एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई कि एन का मान यहाँ पर क्या होता है, कि एन का मान जो है ये कभी भी आपका पॉइंटों में पॉसिबल नहीं है, तो इस बात का आप बिल्कुल ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्या सीखा बेटा आपने आज की क्लास में? सीखा सर हमने कि किसी ऑब्जेक्ट पर कैसे चार्ज जनरेट कर सकते हैं। कैसे चार्ज जनरेट करते हैं बेटा? कि अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर के इक्वल रहा, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर हुई, तो ऑब्जेक्ट पर कोई आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता। वो आवेश क्या होता है, वो वस्तु या पदार्थ क्या होता है? उदासीन होती है। अच्छा, यदि वस्तु या पदार्थ पर या एटम पर या एलिमेंट पर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोटॉन कम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन, देन नेगेटिव चार्ज इज जनरेटेड ऑन दी एलिमेंट और ऑब्जेक्ट। क्लियर है कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, प्रोटॉन की कम होती है, तो वस्तु या ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। इलेक्ट्रॉन की कमी करोगे तो बेटा, यानी कि इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो क्या होगा कि वस्तु या पदार्थ पर पॉजिटिव प्रकृति का या नेचर का चार्ज जनरेट होगा और पॉजिटिव नेचर का चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, ये अपने को कंप्लीट हो गया। आपने ये सीख लिया फॉर्मूला Q = N, यहाँ N क्या है? निकाले गए या जोड़े गए इलेक्ट्रॉन की संख्या हो चुकी है। E क्या है? E 1.6 × 10⁻⁻⁻ 19 है। नेचर के लिए बेटा मैंने आपको बता दिया, ये कि जोड़ोगे तो माइनस और निकालोगे तो प्लस। क्लियर है? बहुत बढ़िया। ठीक, तो आगे बेटा इसके ऊपर हम लोग बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए बेटा, 2 क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बोर्ड पे लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आपको और ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन आपके निकाले गए। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, उससे 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या किए जा रहे हैं बेटा? यहाँ से रिमूव किए जा रहे हैं। 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव किए जा रहे हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए गए हैं। तो आगे बोला कि आपको फाइंड द चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट। तो आपको समझ में आ गया करना क्या है। ऑब्जेक्ट पर आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या है, वो हमसे उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन बेटा आपके रिमूव किए जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखोगे बेटा चार्ज, तो 5 इलेक्ट्रॉन आपके रिमूव किए गए हैं और 3 इलेक्ट्रॉन आपके ऐड किए गए हैं। तो रिमूव करने के थ्रू आपने देख लिया था कि कौन सा चार्ज जनरेट होता है, कि जब इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करते हैं सर तो पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्लस का आवेश उत्पन्न होता है, और जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं या जोड़ते हैं तो नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। तो देख लीजिए बेटा कि 5 इलेक्ट्रॉन जब आपके रिमूव किए गए, चार्ज ड्यू टू रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स, बाहर निकाले जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश। अगर देखोगे बेटा कि कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जा रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जा रहे हैं। ठीक है, बाहर निकाले गए इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश, तो आप क्या करोगे सर वहाँ पर Q चार्ज को। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जा रहे हैं बेटा? उनका नंबर हो गया 5, क्योंकि आपको मालूम है कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है आपको, मैंने पढ़ाया आपको Q = बेटा N, ये फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है बस। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे Q = N का वैल्यू यानी कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले गए, 5 हो गया। अच्छा, E आपको मालूम है बेटा, E लिख दीजिए, ये आपको जरूरत पड़ेगी E की वैल्यू की, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये रख देंगे। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा नेचर आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा। क्लियर? ओके। अच्छा, आगे देखोगे बेटा चार्ज और ऑब्जेक्ट या चार्ज ड्यू टू एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, जोड़े जा रहे इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश, जोड़े जा रहे इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश, तो वो कितना हो जाएगा? Q = कितने इलेक्ट्रॉन जोड़े जा रहे हैं बेटा? 3, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा सर? E हो जाएगा। अच्छा, अब आपको मालूम है बेटा नेचर के लिए मैंने आपको क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ा जा रहा है तो नेचर कौन सा हो जाएगा सर? नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? -3 कूलम हो गया। अगर ऑब्जेक्ट पर टोटल चार्ज आपको देखना है, चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट टोटल, तो क्या करोगे सर? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, सॉरी रिमूविंग इलेक्ट्रॉन के थ्रू चार्ज, और ये हो गया आपका रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू चार्ज हो गया, QR से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, और एडिंग इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू को QA से, और एडिंग इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू चार्ज हो गया, उनको क्या कर देंगे? प्लस कर लेंगे। तो रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू चार्ज कितना है सर? प्लस का 5 × E। अच्छा, प्लस
और एडिंग इलेक्ट्रॉन्स के कारण कितना है बेटा माइनस का 3 इंटू ई। ओके, आगे करोगे ये होगा बेटा 5e और प्लस माइनस क्या होता है आपका माइनस। तो ध्यान रखना बेटा कि आवेशों की योज्यता मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी कि क्या होता है कि चार्ज को कैसे जोड़ा जाता है, विथ साइन आपको उसको जोड़ा जाता है। तो ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस का, ये हो जाएगा आपका बेटा 3e। कितना आने वाला है 5e माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा 2 इंटू ई आ जाएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई ई की वैल्यू आप जानते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ का 19 गुलाम। तो कितना आएगा बताइए टोटल, ये आ जाएगा बेटा 3.2 इंटू 10⁻⁻ का 19 गुलाम। ये आपके चार्ज जनरेट हो गया। कैसा नेचर आ रहा है, प्लस का नेचर आ रहा है। समझ में भी आ रहा है आपको बेटा कि इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हो रहे हैं उनके थ्रू चार्ज कैसा होता है पॉजिटिव, और ऐड हो रहे हैं उनके थ्रू कैसा होता है नेगेटिव। अब संख्या किसकी ज़्यादा है सर, रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा है, तो इसलिए टोटल चार्ज कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। अगर एडिंग इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा होता तो टोटल चार्ज कैसा होता ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव आता। क्लियर है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है। ये मान लीजिए, देखिए क्या किसी वस्तु पर 3.2 इंटू 10⁻⁻ का 21 कूलम चार्ज या आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। इंग्लिश में बेटा कि कोई ऑब्जेक्ट जो है उस पर 3.2 इंटू 10⁻⁻ का 21 कूलम चार्ज जनरेट कर सकते हो या नहीं कर सकते, ऐसा क्वेश्चन, या फिर किसी ऑब्जेक्ट पर इस अमाउंट का चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, ये हमको क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो देखिए बेटा अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या बोला गया है, क्या किसी वस्तु पर इतना कूलम आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। तो आपको दे क्या रखा है पहले तो आप ये देखिए। तो बेटा पीछे अगर यूनिट लगा रखा है उसने सी यानी कि कूलम, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये क्या दे रखा है सर, चार्ज दिया हुआ है। तो गिवन क्या है बेटा चार्ज, यानी क्यू की वैल्यू गिवन है कितनी 3.2 इंटू 10⁻⁻ का 21 कूलम, और पूछा क्या जा रहा है आपसे कि ये चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर पॉसिबल है या नहीं है, जनरेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। आप लोग फॉर्मूला लगाइएगा Q इज टू एन ई। इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ जाए तो फॉर्मूला क्या लगाओगे Q इक्वल टू एन ई। Q का वैल्यू कितना है बेटा 3.2 इंटू 10⁻⁻ का 21। ओके ओके सर, इक्वल टू एन कितना है सर नहीं पता। अच्छा ई का वैल्यू जानते हो सर, जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻ का 19। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप जो है इसकी वैल्यू नेगेटिव रखने की आवश्यकता नहीं है, आप पॉजिटिव में ही काम कर लेना। ओके सर, यहाँ से देखिए बेटा 3.2 इंटू 10⁻⁻ का 21 है, बिल्कुल है सर। इसमें अगर आपने डिवाइड कर दिया इसका 1.6 इंटू 10⁻⁻ के 19 कूलम का, इसका आपने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर इधर कौन रह जाएगा सर एन रह जाएगा। अच्छा पॉइंट से पॉइंट हो गया, इससे आपने ये कैंसिल कर दिया, तो 16 टू जा कितना होता है 32। अच्छा 10⁻⁻ है माइनस का 21, और यहाँ से 10⁻⁻ का 19 जो डिनोमिनेटर में है इसको अगर बेटा ऊपर लेके जाऊंगा, देखिए ध्यान से सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ से पावर को कहाँ लेके जा रहा हूँ, ऊपर लेकर के जा रहा हूँ, तो 10⁻⁻ कितना हो जाएगा प्लस का 19 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 एज इट इज हो गया। अच्छा 10⁻⁻ का 21, 10⁻⁻ प्लस का 19, तो बेस सेम है, आपका पावर क्या हो जाती है बेटा ऐड हो जाएगी, तो माइनस का 21 और प्लस का आपका क्या है 19, तो 10⁻⁻ कितना आएगा सर माइनस का 2 आएगा। ये हो गया आपका n। इसको देखो बेटा ये है आपका 2, अगर वापस से इसको डिनोमिनेटर बनाऊंगा तो 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 2, ये तो 2 अपॉन में क्या हो गया 10⁻2। n की वैल्यू आ गई, कितनी आएगी सर, तो 2 में अगर आप डिवाइड करोगे 10 का स्क्वायर यानी कि 100 का, तो कितना आने वाला है 0.02। ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉन का नंबर। किस में आ रहा है बेटा पॉइंटों में आ रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि Q इज टू एन ई जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर n की वैल्यू कभी भी पॉइंटों में 1.2 0.5 इस तरीके से कभी भी पॉसिबल नहीं है। n की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से इंटीजर वैल्यू होगी। क्लियर है, तो ये वाला चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर जनरेट नहीं किया जा सकता। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा आप कैसे करोगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको आ जाए कि ये चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर जनरेट कर सकते हो या नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको Q इक्वल टू एनी फॉर्मूला लगा करके n की वैल्यू निकालनी है। अगर आपके n की वैल्यू क्या आती है बेटा 1 2 3 4 5 6 यानी कि एक इंटीजर वैल्यू आती है, यानी कि एक पूर्ण संख्या आती है, तो आप बोल दोगे कि जनरेट किया जा सकता है, ये आवेश उसके ऊपर पॉसिबल है। लेकिन अगर n की वैल्यू अगर आपकी पॉइंटों में
में आती है, दशमलव में आती है, 1.2 या 3/2 इस तरीके से आती है, तो आप क्या कहोगे कि वो चार्ज उस बॉडी पर या ऑब्जेक्ट पर जनरेट नहीं किया जा सकता। हाँ, एक बात और ख्याल रखना बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि 4/2 दे रखा हो, आपने सोच लिया बोला सर ने बोल दिया बोला ये तो ऐसे डिवाइड पॉसिबल नहीं है, अरे बेटा 4 में 2 का डिवाइड करूँगा 2 आएगा, तो ये पॉसिबल है ना। तो इनका जरूर ख्याल रखिएगा कि पॉइंटों में मतलब डिवाइड करने पर आपको पॉइंटों में आ रहा हो, इस तरीके से वो पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो 4 में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखा हूँ, इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करिए, और अगर आपको आंसर आ जाए तो आप कमेंट में इनका आंसर जो है वो डाल सकते हो, ताकि आपको राइट रॉन्ग का जो है वो वहीं पता लग जाए। बाकी अगर कोई क्वेश्चन इनमें से नहीं आएगा तो मैं अगली क्लास में आपको जो है प्रॉब्लम सॉल्व कराई दूंगा, और जो भी क्वेश्चन नहीं आए जिसको भी वो है कमेंट बॉक्स में आप बता दें कि क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आया, 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 4। तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही ये लिखे हुए हैं, तो आरबीएसई सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस वो स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चंस करिएगा बेटा। क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे है, समझने का खुद ही आप कोशिश करिए, क्या क्वेश्चन है, किस टॉपिक से पूछा गया है, क्या पूछ रहा है हमसे, तो वो निकालने का कोशिश करना। आंसर आ जाए तो बताइएगा, नहीं आए तो आपको हेडेक करनी नहीं है, परेशान होना नहीं है। मैं इन क्वेश्चंस को करा दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में जो है बता दीजिएगा कि ये क्वेश्चन हमें सर नहीं आया है। ओके, तो आप लोग करिएगा और पढ़ते रहिए।